गाइज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग भावना योगेश। कैसे आप सब? होप आप सब अच्छे होगे, हेल्थी होगे, सेफ होगे और सेफ ही रहना सब। और तो गाइज मैं ना आज वैसे ना पता है क्या बोलते हैं, कोई गुड न्यूज़ तो नहीं है आप सबके लिए, मेरे लिए है। मैं ना आज दिल्ली जा रही हूँ। टडिंग! सब हैरान हो गए ना कि कैसे जा रही है दिल्ली, इससे तो ऑफिस है, दिल्ली इतना दूर है, ये कैसे जा रही है दिल्ली। तो गाइस आपको पता है मेरे ना सर है ना, उनकी ना वो मतलब छुट्टी पे हैं बहुत दिन से, 10-15 दिन के। और ये ब्लॉग कोई मेरे सर को मत दिखा देना। सर की ना मम्मी की डेथ हो गई तो वो बंगाल गए हैं, बंगाल उनका घर है ना, तो बंगाल गए हैं। तो मैंने सोचा यार मेरे को वैसे भी दिल्ली तो जाना है, हो नहीं पाता, सिर्फ मैं राखी पे जा पाती हूँ और वैसे तो मैं जा नहीं पाती। तो मेरे पास एक आइडिया आया। मैंने सोचा कि अभी सर है नहीं, आज सैटरडे है, आज निकलती हूँ दिन में। अभी अब मैं ऑफिस जा रही हूँ, वैसे तो दिन में निकलूँगी, ठीक है, दिन में बस पकड़ूंगी, रात को दिल्ली पहुँच जाऊँगी। कल संडे है, कल वैसे भी मेरे ऑफिस का हाफ डे होता है, ठीक है, 1 बजे छुट्टी हो जाती है। तो मैंने सोचा 10 से 1 जाने का क्या फ़ायदा, कल भी छुट्टी मार लेती हूँ। तो कल आज तो मैं जाऊँगी, हाफ डे में चली जाऊँगी तो कुछ पता ही नहीं चलेगा किसी को। और कल संडे है और परसों मंडे का मेरा ऑफ होता ही है। संडे एक हाफ डे मिल गया मुझे, एक मंडे का ऑफ मिल गया। और ट्यूसडे को ना मैं सुबह सुबह निकलूँगी, या फिर मंडे की रात को वॉल्वो से निकलूँगी। मंडे की रात को वॉल्वो से निकली तो सुबह सुबह पहुँच जाऊँगी, सीधा ऑफिस चली जाऊँगी। इतना काम भी नहीं होगा क्योंकि सर तो है नहीं। और अगर ट्यूसडे को निकली तो सुबह सुबह 5 बजे निकलूँगी, 11-12 बजे तक सीधा यहीं पहुँच जाऊँगी, डायरेक्ट ऑफिस चली जाऊँगी। तो है ना मस्त आइडिया। गाइस ये ब्लॉग बहुत लेट डलेगा वरना आपको भी पता चल जाता है कि मैं दिल्ली आ रही हूँ। और बाकी मैं आज आ रही हूँ। आज डेट कितनी है? टिडिंग, आज 24 है। आज 24 है तो मैं आज आ रही हूँ दिल्ली। और फिर कल संडे को, वैसे मैंने सोचा था संडे आऊँगी, संडे को हाफ डे जब ऑफिस में छुट्टी रहेगी तब आऊँगी, मगर अब मैंने सोचा है कि मैं कल आऊँगी, आज ही आ जाती हूँ। मतलब संडे का भी दिन मिल जाएगा तो संडे कल हम जाएंगे नोएडा घूमने के लिए, कुछ एडवेंचर है तो उसमें मेरे सारे फ्रेंड्स वगैरह घूमने चले जाएंगे। रोज़ी भी आ रही है मेरे साथ, वैसे भी रोज़ी का कंफर्म है, उसके पैकिंग भी हो चुकी है, मेरे बैग में उनका सामान भी है। मगर उनका बीच बीच में मन मना भी हो रहा है कि मेरा मन नहीं कर रहा, तो अभी वो बता देंगे थोड़े दिन में। जैसा भी मैंने तो जिद करी है, चलो चलो तो मैं घुमा लाऊंगी, तुम वैसे घूम नहीं पाते। तो रोज़ी भी वैसे जा ही रही है, ये सब मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी, जा रही है नहीं जा रही है हाफ डे के बाद। और उसके बाद फिर परसों हम सरोजनी, वैसे मैं एक्चुअली में दिल्ली इसलिए जा रही हूँ क्योंकि दिल्ली में आप सबको पता है सरोजनी नगर मार्केट है, बहुत ही सस्ती मार्केट, वहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे सामान, बहुत ही स्टाइलिश सामान कम रेट पे मिल जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी मार्केट है, बहुत ही यूनिक चीज़ें वहाँ पर मिलती है, आप सब भी ज़रूर जाना। किसी भी डे सरोजनी नगर मार्केट बंद नहीं होती है, हर दिन खुलती है। सबसे सस्ती मार्केट मंडे को लगती है, मंडे को सबसे सस्ता सामान मिलता है। तो मंडे को आप जाओगे तो मंडे को सबसे ज़्यादा सस्ता सामान मिलेगा, क्योंकि मंडे को भीड़ भी नहीं होती है। और वीक ऑफ जो होता है लोगों का सैटरडे संडे होता है, सैटरडे संडे सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। तो इसलिए मैं भी मंडे को जाऊँगी या फिर कल चल जाऊँगी, देख लूँगी जैसा भी होगा। बाकी अभी तो फिलहाल हम आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अभी पहले मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रही हूँ, उसके बाद फिर नाश्ता वाश्ता कर लिया, नाश्ता बना दिया, सब कुछ कर लिया। रोज़ी अपनी कोचिंग चली गई, वहीं से वो मेरे को दिन में मिलेंगे। और मैं अभी अपनी पैकिंग कर रही हूँ, पैकिंग मतलब तैयार हो रही हूँ, उसके बाद फिर आपको मिलती हूँ बस में, ठीक है। तो गाइस मैं ऑफिस आ गई हूँ और अभी बज रहे हैं 10:30। आ तो मैं 10 बजे गई थी वैसे तो। अभी और मैं सिंपली बन के जा रही हूँ, ज़्यादा चूड़ा वूड़ा नहीं पहन के जा रही क्योंकि रहने की नहीं जाती, सिर्फ 1-2 दिन के लिए जा रही हूँ। वैसे जाती तो पूरी रेडी शेडी होके जाती, मगर अब नॉर्मल जा रही हूँ। वैसे यार मैंने नया सूट पहना है, भैंस लग रही हूँ ना, वही मैं। तो फिर अब अभी रोज़ी की भी छुट्टी हो जाएगी 12:30 बजे तक कोचिंग से, उसके बाद फिर वो मेरे ऑफिस आ जाएंगी, फिर यहीं से हम डायरेक्ट चले जाएंगे। गाइस आपको एक चीज़ दिखाऊँ, 2 दिन की जा रही हूँ, बैग दिखाऊँ अपना, 1 सेकेंड। इतना बड़ा बैग है, क्यों ले जाती हूँ मैं इतना बड़ा बैग? वैसे तो मैं सोचती हूँ कि 2 ही दिन के जाना है, मगर मैं सोचती हूँ यार कपड़े 10-12 रखने चाहिए, क्योंकि एमरजेंसी में कभी भी कुछ काम आ सकता है। जैसे मुझे एक पसंद आया नहीं और चाहिए, कितना गंदा लग रहा है, फिर मेरे को तो कुछ होगा ही नहीं, तो मैं दूसरा पहन सकती हूँ इसलिए। और फिर मेरे को शॉपिंग करने भी जाना है ना, इसलिए मैं ज़्यादा बड़ा बैग ही जा रही हूँ, जिससे कि कपड़े भी लेके आऊँ बहुत सारे। मेरे मुँह पर दाने देख रहे हो, 3-4 हो गए, 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 4 5। तो गाइस मैं आ जा रही हूँ, फिर आपको मिलेंगे बस में बैठ के। हम बैठ गए बस में और बहुत ही मुश्किलों से बैठे। मैं ऑफिस से निकली, इतना काम, पेशेंट आए जा रहे, पेमेंट लेना, ये सब लेना, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। फिर बड़ी मुश्किल से निकली। रोज़ी वहाँ बैठी है, वो रोज़ी को भी खिड़की वाली सीट चाहिए थी, मुझे भी खिड़की वाली सीट चाहिए थी। वैसे तो मैं रोज़ी को यहाँ बैठा रही थी, मगर ये खिड़की खुल नहीं रही थी उस टाइम पे, तो रोज़ी को मैंने वहाँ बैठा दिया खिड़की वाली सीट पे और मैं यहाँ बैठ गई। फिर ये खिड़की खुल गई, मैंने ज़बरदस्ती करके खोल दिया, रोज़ी वहाँ बैठी है। अब जब कोई ज़्यादा सवारी आ जाएंगे तो मैं रोज़ी को इधर बुला लूँगी खिड़की की तरफ, मैं बीच में बैठ जाऊँगी चाहे, ठीक है। फिर यार गाइस खिड़की में तो आवाज़ आएगी नहीं, मतलब बस में, तो मैं आपको वहीं जाके मिलती हूँ फिर हल्द्वानी, सॉरी दिल्ली। देखो हमने क्या लिया था, खत्म भी हो गया मेरे तो। रोज़ी के देखो 2-2 प्लेट है, रोज़ी भी जा रही है गाइस, हम आपको
देखो यहाँ देखो गाइस, हाथ में कोल्ड ड्रिंक दबा रखी है, ये नमकीन मंगवाई है, ये चिप्स मंगवाए हैं, ये तो रोजी की है। एक प्लेट यहाँ है, एक प्लेट यहाँ है। आधी मुंह में पता है मेरे पास ये मुंह और पेट है, इनके पास ना मुंह खाने के लिए ना पेट है बचाने के लिए। मेरी तो इतनी सी रह गई गाइस। गाइस हम निकल गए हैं, मतलब बस रुकी थी थोड़ी देर के लिए, तो हमने ऐसी चीज़ ली यार, वहाँ मैगी पॉइंट भी है लिखा हुआ, खा लेती मैं एक मैगी। ठीक है चलो फिर हम आपको मिलेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। बस रुकी है बहुत ही देर बाद, 6 बज गए और हम उतर गए और अभी कुछ खाने के लिए जाते हैं। रोजी वॉशरूम गई है, फिर वो आ जाती है, उसके बाद फिर कुछ खाते हैं अगर वो कहती है तो। आ गई सामने से, पकड़ो। अभी हमने ऑर्डर करा और पता है मैंने कुछ बाहर का ऑर्डर नहीं, मतलब सॉरी इस बार मैंने कुछ चाइनीज़ फूड ऑर्डर नहीं करा, मैंने राजमा चावल ऑर्डर करा है। राजमा चावल। हम दिल्ली पहुंच गए थे, अभी हम ऑटो में बैठ गए, अभी जा रहे हैं शाहरुख रानी के घर, क्योंकि अपने घर इसलिए नहीं जा रही क्योंकि चाबी मेरे पापा के पास है और पापा गाँव हैं। तो आज हम शाहरुख के घर रुकेंगे, कल फिर हम घूमेंगे, फिर परसों घूमेंगे, उसके बाद फिर हम अपने घर चले जाएंगे हल्द्वानी। अभी ऑटो कर लिया है, फिर उसके बाद वहाँ पर जाके आपको मिलती हूँ, ठीक है। हेलो शाहरुख रानी। भाई पैसे कहाँ गए? रोजी नमस्ते कर दीदी को। नमस्ते दीदी को। दीदी को हाँ। क्या लेना था जा रही है तो वही जा रही है। शालू कह रही है 2 दिन के लिए ट्रॉली बैग के लिए आवे, शॉपिंग करने आई हूँ, मैं भर के ले जाऊंगी। नहीं क्या ले जाऊंगी, किस में तेरे खोपड़े में? सही बात है। कैसी है तू? मेरे से गले नहीं मिली। रुक शालू रानी, थैंक यू मेरे बैग। ले लद्दाख ले लद्दाख तेरे कुत्ते होंगे। अरे इनको पीछे करो पहले। तूने बेबी कट क्यों करा रखा है? बेबी कट नहीं है यार ये। आओ गाइस। वो भाग रही है तो 2-3 है। भाग जाएंगे तो ये बस तो ये भाग चलो तो सही। वो बचा लेंगे। आना तुम नहीं करते हो। खुशबू सूंघेंगे फिर। तुम्हारे पास भी तो है कुत्ता। अरे डरती है ना। हाँ तुम भोंको पहले। ले ट्रॉली तो दिखा दे। नमस्ते करती है आपको। और ये कहते हैं खुश करो बड़ों की तरह। हम पहुंच गए शालू के घर और बहुत ही मजा आ रहा है, मतलब अभी आएगा। शालू नीचे चलेंगे कुछ खाने, ठीक है। पहले बारिश देख ले। बारिश कभी भी हो जाती है। बारिश नहीं हो रही, छाता लेके चलिए। एक ही छाता है। तो अच्छा, एक गाइस वो हम पहुंच गए और बहुत ही मजे करेंगे। अब हम रात को यहीं रुकेंगे, फिर हम कल घूमने के लिए जाएंगे। और यहाँ दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा गंदी, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। क्या हुआ? गंगन बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। देखो गाइस, आप कहते हो ना कि रोजी बड़ी अच्छी है। देखो मेरे को कह रही, मैं ब्लॉग बना रही थी, कह रही क्या गनगन 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 लगा रखी है तुमने। तो ठीक है गाइस, फिर इसका मतलब है कच कच वाला। तो अभी हम नीचे जाएंगे, कुछ खाएंगे तो ठीक है, वरना फिर यहीं पे मस्ती करेंगे, ठीक है। अभी लेके आई क्या पागल है? दिखाओ यार दिखाओ। कौन सी वही वाली है क्या? मिल्क केक। अच्छा मुझे लगा वो बूंदी वाली है। अच्छी मुझे अच्छी नहीं लगती पर वो मोतीचूर के लड्डू नहीं लाई। सुनिए, हम जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए, थोड़ा सा कुछ सब्जी वब्जी लेने के लिए। और रोजी को बहुत डर लग रहा है क्योंकि ये कभी बाहर निकले नहीं ना गाँव में, मतलब वहाँ नहीं निकल पाते रात को। गंवार नहीं साबित करा है यार, मैं ऐसे क्यों बोलूँगी, पागल गाँव में नहीं निकलता है क्योंकि जंगल वंगल होते हैं ना, खुद को डर रहता है। मैं खुद शादी के बाद मैं रहती हूँ तो मैं भी नहीं निकल पाती 8 बजे के बाद बाहर ना, क्योंकि ऐसी जगह है। गंवार को बोलूँगी भाई मैं गंवार थोड़ी है कोई, ये तो शान की बात है कि रात को नहीं निकल सकता। शान की बात मतलब इसलिए क्योंकि अंधेरा होता है। शान की नहीं रात की बात। भाभी घुमा रही है अच्छे से। अब मैं यहाँ घुमा रही हूँ इनको कि घूमो आराम से, मजे करो। ये पेड़ है। ठीक है गाइस, फिर हम आपको मिलते हैं। करने ये देखो गाइस, गांव में नहीं हो पाता ना बाहर बाहर निकलने का, इस टाइम पे देखो शहरों में हम आराम से घूम सकते हैं। गाइस ये प्यार ले रही है अभी, बस और कुछ नहीं है अभी बताने के लिए। अब पे लेने मोबाइल में है, मैं देखती रहती हूँ। अभी खाना है क्या? गाइस अभी हम घर आ गए थे और ये हम खाना बना रहे हैं और शालू को देर हो गई, 10 बज गए, हमारे वेट कर रही थी, तो अभी हम दोनों मिल के बना रहे हैं।
हाँ सच सच बता, हाँ क्या कर रही है, झूठ नहीं। बना रही है, घुमा रही है। दोनों मिलके बना रहे हैं। पता है हम बना रहे थे तो ना फोन लेने जाते तो पता है क्या कह रही, रुक जाओ पहले मुझे इस साइड आने दे, मतलब गैस की तरफ। फिर कह रही रुक जाओ मुझे तैयार होने दे, एक मिनट व्लॉग में आने दे। तो ठीक है गाइस, अभी हम खाना बना रहे हैं, उसके बाद फिर आपको मिलेंगे। वो तो वैसे इमरजेंसी के लिए होता है। चल तू और कुछ काट, पनीर काट जब तक। ला पनीर में काट दे। ये क्या है? तो फिर चावल है। ये तो है राम लड्डू। ये तुझे अच्छे नहीं लगते? ये तो सारी का मंगा लिया रे। ये होते हैं, ये लड्डू भी तो है इसमें। इसलिए पता ही है ना, एक लाते तो 10 किलो लाते हैं। पनीर का है। मटर भी बनाएंगे, ये तो अभी लगेगा इसका टाइम। सारी सब्जी आ रही है नहीं? हाँ हाँ क्या है, वीडियो चला रखी है। ऐसे करेगी तू? मैं गलत बोल रही थी तो फास्ट कर दूंगी, उसके बाद में आएगी। पनीर खाना मजा आता है। कितने का है, कितना है ये? आधे किलो। 1 किलो देख इसे कितना है? 2 में खा लेना। पीस के हो गए ना, 36 के हो गए। हाँ छोटा छोटा खा लेती हूँ। पनीर भी मैं कैसे खाती हूँ? कल सुबह जल्दी निकलेंगे, जल्दी आएंगे, ताकि हम वही वो मोहित बोल रहा था कल डन 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 आज से कैंसिल करके ना मैंने कि तू आ रही है करके। अब CBSE में ही था फ्रेंड। चश्मा मेरे क्यों बना देते? बस बस कितना देगी? तू टेस्ट देखियो क्या मसाला अरे है, मुझे पता क्या खाएगा, मुझे आपको खाना बना देंगे, ठीक है? बस आलू अंदर डालना। हाँ ठीक है, रात को मोमोज खाओ, मुझे सब्जी में ये भी ना डालना। इसके बाद मटर डलेगी, इधर ना तेल आएगी। तो गाइस अभी हस्बैंड जी का फ़ोन आ गया था, मैं आई हूँ इधर रूम में बात करने के लिए। शालू उधर खाना देख रही है और रोज़ी दूसरे रूम में बैठ के फ़ोन चला रहे हैं। और घर पे हमने फ़ोन करके बता दिया था पहुँच गए हैं, अभी खाना वाना खाएंगे, उसके बाद इस व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। फिर कल बनाएंगे दूसरा न्यू व्लॉग जहाँ हम घूमने के लिए जाएंगे। तैयार हो गया, देखो मस्त लग रहा है। नमक मुझे लग रहा था थोड़ा कम होगा। तो मिक्सर के लिए निकाल दी, उसके बाद डाल देता है। और इधर चावल बने, गैस गंदी हो रही है, पहले बन जाए उसके बाद सारी सफाई करेंगे। पक गया है अच्छे से। बंद कर दूँ गैस? हैं? कर दूँ बंद? देख करी देख, हो गई अच्छी, इतनी ग्रेवी तो चाहिए चावल के साथ। हाँ देखो यहाँ देखो। हाय गाइस। हार्दिक का है? सो गया। गाइस मैं इनको हाय कर रही थी, हाय कर दो। रोजी रानी का खाना आ गया। पंखा बंद कर गया। रोजी चावल नहीं खाए? चावल लाऊं? जाना हो तो पंखा बंद कर दे। कैसे रहेगी ये? और तू कैसे रहेगी? तुझे गर्मी लगेगी। तू ऐसा करियो। अरे नहीं चला लेना। ये रोजी रानी भाभी बहुत हो गए हैं यार, 3 ही है, तुम छोड़ देना अगर नहीं खाओगे ये तो। पनीर भी ज्यादा है पता है। मैं नीचे रख लूं प्लेट में। कैसे भी ले लो यार, तुम्हारी प्लेट है। प्लेट में लेने के लिए मना करेगी वो, नहीं हमारे घर में प्लेट गंदे नहीं करनी। हम तो प्लेट में ही अरे खाते हैं। नहीं वैसे नहीं। हम अप्पे खाने लगे हैं। अप्पे खाए हैं आप लोगों में से किसी ने? सूजी के होते हैं बड़े टेस्टी अप्पे, ये लीजिए आप भी हम भी खाओ। बोलते हैं इसे। जब मैं खाना खाने लगी हूँ, मेरा तो पेट बाहर के खाने मतलब अप्पे अप्पे से ही भर गया था। तो मैं तो थोड़ा सा चावल खा रही हूँ, रोजी ने खा लिया, वो सो रही है, फ़ोन चला रही है। शालू अपना खाना लेकर आ रही है और ये मेरा आईफोन है, मेरा नहीं है यार, ये शालू रानी का है।
तो भाई नंबर दिख जाता है, लोग कॉल करने लग जाते हैं यार। और बस